चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कोर्स का है, अगर हम बात करते हैं कोर्स का इंट्रोडक्शन, तो मैंने ये कोर्स डिजाइन करा है क्लाउड इंफ्रा का एंड विद डेवऑप्स। तो गाइस देखिए, ये जो कोर्स है, इसी कोर्स के ऊपर ही हमारी जो है सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट होती है। गॉट इट। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी हमेशा लगाई जाती है होम पर। सिक्योरिटी हमेशा कहाँ पे लगाई जाती है? होम पर, यानी कि किसी ना किसी प्लेस पर हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे वो हमारी मेल आईडी हो, या हमारा बैंक अकाउंट हो। सो सबसे पहले क्या है कि अगर हमें सिक्योरिटी के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी से पहले हमें सबसे पहले इंफ्रा के बारे में जानना होगा कि एक्चुअली में सिक्योरिटी लगेगी कहाँ और किस चीज पर लगानी है। और सिंपल सा है कि देखिए, हर जगह आप घर पे ताला लगा रहे हो, लॉक लगा रहे हो, और मोबाइल पे लॉक लगा रहे हो, तो दोनों का तरीका लगाने का एक नहीं है, दोनों का तरीका अलग है। सो अगर हम सोचे कि नहीं मेरे को सिक्योरिटी आती है, और हम सोचे कि नहीं भाई एक काम कर, सिक्योरिटी आती है, तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और तुम्हारे घर की सिक्योरिटी क्या सेम है? दोनों में गार्ड्स यूज हो रहे हैं। तो डिपेंड्स करता है कि आप किस लेवल की सिक्योरिटी, किस लेवल के इंफ्रा पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आईएएस की लेयर्स आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि जिसको मैं इंफ्रा लेयर ही बोलूंगा, आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आईएएस लेयर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। जिसमें पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता है, वो होता है लोकल, एंड दूसरा होता है रिमोट। एक होता है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिमोट। लोकल का मतलब है कि हमारी जो रिसोर्स है, रिसोर्सेस का मतलब है इज अवेलेबल इन लोकली, यानी कि आप जिस जगह पर हो वहीं पर ही वो चीज अवेलेबल है। रिसोर्सेज अवेलेबल इन लोकल प्लेस, या लोकल प्लेस नहीं, इन सेम प्लेस, यानी कि जिस जगह आप हो उसी जगह पर ही आपकी रिसोर्सेज हैं। सेम प्लेसेस सच एज सर्वर्स, डिवाइसेस, फायरवॉल्स, या सर्वर्स एंड डिवाइसेस में दो चीजों के ही नाम लूंगा, डेटाबेसेस, यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें सेम ही लोकेशन पर है, जहां पर आप हो उसी जगह। यह रिमोट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशन, सेम ना लेके डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट क्या, डिफरेंट प्लेसेस, सच एज सर्वर, डिवाइसेस और डेटाबेसेस। तो हमारे पास दो ही पैटर्न्स हैं, या तो आपका दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है वो लोकल हो गया, या आपका दोस्त किसी अदर लोकेशन पर हो। अब अदर लोकेशन पे हो तो आप उससे बात कैसे कर रहे हो? वाया मोबाइल फोन, वाया वीडियो कॉल्स। और लोकल है तो फेस टू फेस बात हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दो टाइप्स का ही कम्युनिकेशन है, या तो रिमोट लोकेशन, और या आपके पास सेम। और यही बातें भी होती हैं, या तो हम आप साथ में बैठे हैं या हम अलग अलग लोकेशन पर हैं। तो अगर हमारी रिसोर्सेज डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, आप कहीं और दूसरा कहीं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेसेस है? और लोकल पे हो तो क्या प्रोसेस है? तो सिंपल सा है, आप और आपका फ्रेंड अगर दिल्ली और मुंबई में है, अब आपको बातें करने से यू नीड है, बीच में कुछ मीडिएटर्स आपको चाहिएंगे, जिसमें सबसे पहला मीडिएटर्स आपका आ जाता है आईएसपी, जो आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा वो डिवाइस, या वो टेलीफोन हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, आपका लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं वो डिवाइसेस। दूसरा, उन डिवाइसेस पे क्या सर्विसेज चल रही है। अब आप कहते हैं ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो कोई
गूगल मीट से करता है, तो कोई टीम से करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीजें ये समझनी पड़ेगी कि आप जिस भी डेडिकेटेड इंफ्रा में काम कर रहे हैं, उस डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कनेक्टिविटी प्रोसेस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर, वाई नेटवर्किंग। वाई नेटवर्किंग, आखिर में नेटवर्किंग क्यों करें और क्या इसकी जरूरत है, बताइए। आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन करा है, कुछ ना कुछ रिसर्च करने के बाद ही कोर्स लिया होगा। तो ऐसा इस कोर्स में क्या है जो आप लोगों ने ज्वाइन करा? मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो आपके घर आए नहीं बुलाने, आप यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ रिसर्च करने के बाद ही तो आए हो। कृष्णा, या किसी ने फंसा दिया? क्या चीज? और तो दोस्ती पक्की है फिर? सर इसमें वो तो है आगे, और नेटवर्किंग इसलिए भी जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, लाइक इजी बना सकते हैं। कभी कोई मोबाइल फोन ऑनलाइन बाय करा है या दुकान पे जाके? तो मोबाइल फोन बाय करने से पहले क्या करते हो? क्या कोर्स के बारे में रिसर्च करें? पॉइंट गलत तो नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? कोर्स ज्वाइन करना नहीं है। कोर्स को अंडरस्टैंड करके अगर कोर्स ज्वाइन करे ना, तो उस पे आपका इंटरेस्ट पता लग जाता है। मेरा पॉइंट समझे ना? आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इससे एक तो स्टूडेंट्स को ये फायदा हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं ना, कोई भी चीज लेने था, कोई पतला दुबला सा सूखा सा हो, बिल्कुल इससे भी सूखा, उसको बोले भाई तू ब्लड ले ले, आधे गांव वाले तो बोलेंगे इसको क्यों दे दी, नहीं संभली तो पैर ही तोड़ लेगा। सिंपल सा है कि हर चीज पे ना रिसर्च करनी चाहिए। कोई नहीं। वाई नेटवर्किंग अगर मैं बात करता हूं तो नेटवर्किंग का बारे में एक्यूरेट नहीं है। आशुतोष, धनंजय, वाई नेटवर्किंग, तुम तीनों को इसलिए इस बैच में रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा खिंचाई तो मुझे तुम लोगों की करनी है। अब मुझे बताओ वाई नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर जो भी हम काम करेंगे, जो भी अटैक्स आएंगे, जो भी कुछ करेंगे, नेटवर्किंग थ्रू ये होगा। नहीं, इसलिए मैं तो सिंगल सिस्टम पे काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या नेटवर्किंग चाहिए? मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल बनानी है, मूवीज देखनी है, सब चीज देखनी है, सब मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है, तो क्या उसके लिए नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है? तो तुमने तो बोला हम कुछ भी काम करेंगे तो हर चीज के लिए नेटवर्किंग चाहिए। तो देखो, सिंपल सा है, आपको पता है कि आप लोग घर में बाइक कार क्यों खरीदते हैं? सेम कॉन्सेप्ट वो है फॉर द कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन इन सेम एंड different location resources such as computers and mobile phones and others। यानी कि जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं, जो आपके सेम लोकेशन पे हो चाहे वो डिफरेंट लोकेशन पे हो, उनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेशंस करना है तो हमें नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि मेरे पास सिंपल सा है कि इन सेम प्लेस, लाइक टू कंप्यूटर्स इज अवेलेबल। मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, मैंने बोला कि यहाँ पर इस डेडिकेटेड इट्स पीसी वन पर
मेरे पास यहाँ पे कोई रिसोर्स पड़ी हुई है या कोई फाइल है, द XYZ फाइल, फाइल नेम इज ICCP। मैं कह रहा हूं इस फाइल को आपको इस वाले सिस्टम पे कॉपी करना है, ये फाइल इस वाले सिस्टम पे कॉपी होके आनी चाहिए। अब कंपनीज का दूसरा रोल है कि कंपनीज कहती हैं विदाउट पेन ड्राइव, विदाउट रिमूवल डिवाइस, मुझे ऐसा कोई भी डिवाइस यूज नहीं करना जिससे वायरस आने के चांसेस हो। पेन ड्राइव हो सकता है आपने कहीं और लगा के डिटेक्ट करके ला रहे हो, वायरसेस आ सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि आप कोई और डेटा मेरे सिस्टम से कॉपी करके ले जाओ, तो कंपनीज की पर्सनल डिटेल्स बाहर जा सकती हैं। सो कंपनीज में CD-ROM, DVD-ROM, एक्सटर्नल ड्राइव, पेन ड्राइव्स, ये सब अलाउड नहीं होती। अब पॉइंट आता है कम्युनिकेशन की, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मुझे ट्रांसफर करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है? तो सिंपल सा है कि उसका प्रोसेस एक ही है, नेटवर्किंग। कि जब तक आपके कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक आपके कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक आप यहां पर कुछ भी काम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट, इनेबल नेटवर्किंग, देन ट्रांसफर डेटा। तो जब तक आपके दोनों सिस्टम्स में नेटवर्किंग के रूल्स वर्क नहीं करेंगे, जब तक आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। मे बी दिस सिस्टम्स इज अवेलेबल इन सेम लोकेशन, वो सेम लोकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और वो डिफरेंट लोकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइक इफ यू कैन सेंड द व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, सो आपका भी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट होना मैंडेटरी है और उसका भी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड होना मैंडेटरी है। तभी आपका फोन पे, जीपे, ईमेल आईडीज, वीडियो कॉलिंग्स, ये सारी की सारी चीजें चलेंगी। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द नेटवर्क, अगर आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो क्या आप कोई भी चीज डिलीवर कर सकते हो दूसरे को? ये तो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं ना। तो इसलिए यहां पर नेटवर्किंग हमें रिक्वायर्ड है। सर नेटवर्किंग इज अ बैकबोन ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज है उसकी बैकबोन नेटवर्किंग है। अगर किसी को नेटवर्किंग पर, साइबर सिक्योरिटीज पर नॉलेज बनना है, तो उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर समझनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशंस क्या क्या होता है, कितने टाइप से हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं, वो सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सो नाउ द नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशंस, same and different location, resources such as computers, mobile phones and others। किसी भी चीज के साथ आपको कनेक्ट करना है तो आपको नेटवर्क रिक्वायरमेंट होगी। अब आता है नेटवर्क पैरामीटर्स, नेटवर्किंग पैरामीटर्स। तो गाइस यहाँ पे नेटवर्किंग के कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं। MET, मीटर्स की स्पेलिंग क्या है भाई? सेकंड वाला। पैरामीटर्स। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग के पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कनेक्शंस। सबसे पहला क्या आ रहा है? कनेक्शन। तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के कनेक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहला, फिजिकल। फिजिकल यानी कि जहां पर हम यूज करते हैं केबल, वायर। आपने देखा होगा इंटरनेट की लैन वायर, या तो आप अपने लैपटॉप को लैन वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, या दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि वाईफाई। यस या नो? या दूसरा आपके पास कनेक्ट करने का ऑप्शन क्या है? वाईफाई। सो हमारे पास कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो लैन को सपोर्ट नहीं करते, लाइक मोबाइल फोन। आजकल लैपटॉप भी आ रहे हैं जिनके अंदर लैन पोर्ट्स होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड का मतलब दोनों चीज को सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूं फिजिकल, तो फिजिकल डिवाइस का अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल के अंदर हमारे आ जाते हैं डेस्कटॉप,
ये क्या है, एक डेस्कटॉप डिवाइस है, तो डेस्कटॉप के अंदर वाईफाई इंटरफेस नहीं होता है, गॉट इट। बट अगर मैं यहीं पर ही एक और चीज को बोलता हूं, लैपटॉप, तो लैपटॉप जो है वो हमारे हाइब्रिड के अंदर आता है। लेकिन आजकल के जो लैपटॉप्स हैं वो डेडिकेटेड वायरलेस पर भी आ रहे हैं कि भाई उनके अंदर लैंड पोर्ट्स भी आता नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली जो कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस के लिए हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शंस हैं। यानी कि अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, तो नेटवर्किंग के लिए स्टेप नंबर 1 कि आपको दो कंप्यूटर्स को बीच में डेटा शेयरिंग कराने के लिए, अबे यार स्पेलिंग्स क्यों गलत हो रही है, दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले या तो आप क्या करेंगे, ऑन प्रेमाइस। हमारे पास एक नेटवर्क होता है ऑन प्रेमाइस। सो ऑन प्रेमाइस का मतलब है कि ऑन प्रेमाइस के अंदर हमेशा हम जो नेटवर्क यूज करते हैं वो हमारा केबलिंग होता है। यानी कि ऑन प्रेमाइस का मतलब है जहां पर फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका चलता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि कुछ चीजें फिजिकली वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगी, तो कुछ चीजें आपकी कहां पर कनेक्टेड होंगी, वायर के थ्रू। तो ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास फिजिकल भी मिलेगा और वहां पर फिजिकली डिवाइस भी होंगे। लेकिन अगर मैं वर्चुअल की बात करता हूं, तो वर्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन, यानी कि क्लाउड पे। अगर आप क्लाउड पे जाएंगे वहां पर कोई भी आपको फिजिकल रिसोर्सेज नहीं बनेगा, लेकिन अगर उनको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको वर्चुअल कनेक्शंस उनके बीच में बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ऑन प्रेमाइस में आप वर्चुअल और फिजिकल इसलिए बना सकते हैं क्योंकि आपके पास फिजिकल डिवाइसेस हैं। तो फिजिकल डिवाइसेस यानी कि आपके पास फिजिकली लैपटॉप अवेलेबल है, तो आपके ऊपर है कि आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो या लैन से। लेकिन जब हम क्लाउड पे जाते हैं, तो क्लाउड पे हमारे पास फिजिकल डिवाइस ही नहीं है, वहां पे डिवाइस ही हमारे पास क्या होंगे, वर्चुअल होंगे। तो या तो क्लाउड पे जब जाएंगे, तो अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको वर्चुअल कनेक्शंस यूज होंगे। दूसरे नंबर पे डेवऑप्स। अगर आप डेवऑप्स कंटेनर्स पे जा रहे हैं, तो डेवऑप्स कंटेनर्स के लिए भी आपको वर्चुअल कनेक्शंस ही बनाने पड़ेंगे। या फिर तीसरा है, अगर आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब है इफ यू आर यूजिंग अ VMware, हाइपर वी, अगर आप VMware, हाइपर वी, वर्चुअल बॉक्स, एन नंबर ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं, अगर आप वर्चुअलाइजेशन टूल्स यूज कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी भी आपके वर्चुअल कनेक्शन पर ही काम करती है। नाउ बिफोर 2010 हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ऑन प्रेमाइस। तो हर कंपनी सिर्फ ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती थी। बट आफ्टर 2010 सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई, फिर क्लाउड आया, क्लाउड के बाद अब प्रेजेंटली डेवऑप्स है। तो यहाँ पर सारे का सारा कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, हमारे पूरे नेटवर्किंग का सिनेरियो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 80% वर्चुअल नेटवर्किंग यूज हो जा रहे हैं। द वर्चुअल नेटवर्किंग एंड ऑन प्रेमाइज फिजिकल नेटवर्किंग इज 99% सेम। बट क्या है, उस चीज को समझना पड़ेगा। आउटपुट सेम है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट इंप्लीमेंटेशन अलग है। काम करने का तरीका है, बट काम किस पे करना है वो डिवाइस क्या हो गया है, अलग हो गया है। सो सिंपल सा है कि आपको कहते हैं ना कि खाना ही बनाना है, बट खाना बना खा रहे हो या खाना खाना है, ऑफिस में खा रहे हो, घर पे खा रहे हो, स्कूल में खा रहे हो, पार्क में खा रहे हो, गार्डन में खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो वो प्लेस चेंज हो गया है। बट खाना बनाने का तरीका और खाना खाने का तरीका तो चेंज नहीं हुआ ना, आपकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो हम सिंपल से कहते हैं कि अब आपको कंप्यूटर ही कम्युनिकेट कराने हैं सर्वर्स, बट क्लाउड पे कराने हैं, या वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स कराने हैं, या आपको डेवऑप्स कंटेनर्स कराने हैं, तो उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? धनंजय, Yes. आशुतोष, क्लियर है?
सो यहाँ पर ये दो टाइप्स है। सो लाइक कि अगर मुझे एक टास्क मिलता है, लाइक समबडी गिव मी द टास्क, मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिलता है, शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स with the help of नेटवर्क। ये एक छोटा सा टास्क मुझे मिला है कि मुझे डेटा शेयरिंग करनी है। वो डेटा में आपकी फाइल, वीडियोस, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। सो सबसे पहले लाइक अ पीसी 1 इज अवेलेबल एंड इट्स अ पीसी 2 इज अवेलेबल। दो कंप्यूटर्स मेरे पास यहाँ पर हैं। अब इन दोनों कंप्यूटर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे डेटा शेयरिंग करनी है। सो मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 बताया कि स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब मैंने अगर कनेक्टिविटी कर दी तो क्या डेटा शेयरिंग हो जाएगी? हो जाएगी। मैंने कनेक्टिविटी कर दी, डेटा शेयरिंग हो जाएगी। गाइस यहां पर डेटा शेयरिंग नहीं होगी। डेटा शेयरिंग का मतलब है आज आप को पता है कृष्णा को कोई मैसेज भेजना है, भेज के दिखाओ, नंबर नहीं है ना। यहां पर कैसे डेटा शेयरिंग होगी? जब आपके पास उस कंप्यूटर का एड्रेस ही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि हमने रूट तो बना दी, लेकिन फ्लिपकार्ट फिर भी डिलीवर नहीं कर सकता उन घर पे सामान। वो कहेगा भाई यहाँ 500 घर बन रहे हैं, मुझे किस घर के अंदर जाना है? क्या मैं एक एक घर पे जाऊं क्या? सो वी नीड अ एड्रेस। सो सेकंड स्टेप पे आपके पास आता है एड्रेस। नेटवर्किंग के बाद कि जब भी आप फिजिकल कनेक्टिविटी करेंगे, सो उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप्स आती है वो आती है स्टेप 2 के अंदर, प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस विद द नेटवर्क। गॉट इट द पॉइंट्स? आपको हर डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो विदाउट आईपी एड्रेस devices could not be connected and sharing data. When you provide communications between computers and devices, IP address is required. आपको आईपी एड्रेस क्या है? रिक्वायर्ड होगा ही होगा। यानी कि जब तक आप आईपी एड्रेस नहीं डालेंगे, जब तक आपके कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशंस नहीं होगा। सो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के आईपी एड्रेसेस हैं, लाइक IPv4 इज अवेलेबल, IPv6 इज अवेलेबल। नाउ कि अब मुझे डेडिकेटेडली अपने इन सिस्टम्स पर आईपी देने पड़ेंगे। सो मैंने यहाँ पे सपोज करिए इन सिस्टम्स पे आईपी एलोकेट कर दिया। यानी कि अब सिस्टम PC1 को पता लग गया कि PC2 के किस एड्रेस पे डेटा जाना है, और PC2 को भी एड्रेस पता लग गया किसके थ्रू और वाया किस रास्ते जाना है, वो भी बन चुका है। अब डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। कर रहा हूं तो हो जाएगा इन दो के बाद, मे बी। हाँ भाई, पाइथन पढ़ा हुआ है ना तुमने? कोई बात नहीं, यहाँ बताओ। यार आपके दो लैपटॉप्स हैं, वायर कनेक्ट कर दिया, आईपी डाल दिया, कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सिंपल सा है। कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? आपने ऑर्डर करा, वो ऑर्डर अपने आप आ जाता है, कोई लेके आता है? उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी बॉय। आपने डिलीवरी बॉय के पास क्या होता है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ से सामान उठाना है और कहाँ पर देना है। तो यहां पर ये पता लग गया कि PC1 से PC2 पर तो जाना है, गॉट इट द पॉइंट, और किस रास्ते से जाना है।
स्विगी वाले को पता लग गया, बट अब क्या चीज लेके जानी है और कौन लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट आता है वो हमारा आता है प्रोटोकॉल्स। स्टेप 3, अलाउ प्रोटोकॉल्स। अलाउ प्रोटोकॉल्स यानी कि हमारे पास एक होते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, TRANSMI, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को हम लोग बोलते हैं डिलीवरी बॉय। और देयर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TCP एंड UDP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दो टाइप्स के हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई भी फाइल या डेटा वगैरह शेयर करते हैं तो TCP के थ्रू होता है। अगर आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, कोई वीडियोस देख रहे हो तो वो UDP के थ्रू है। नाउ कि यहाँ पर सबसे पहले हमने बोल दिया कि डेटा ट्रांसफर होना है, फाइल हम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल रहेगा, /IP लेगा। यानी कि टीसी मतलब इस प्रोटोकॉल के थ्रू ये डेटा लेके जाएगा, और IP का मतलब है सोर्स टू डेस्टिनेशन, किस IP के वहां पर लेके जाना है। उसके बाद लाइक HTTP, तो ये है आपका डेटा कि किस डेटा को वो लेके जाएगा। यानी कि ये तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो गाइस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास कि अगर आप वेबसाइट एक्सेस करते हो HTTP के थ्रू होती है। तो अगर आपको वेबसाइट ट्रांसफर करनी है तो TCP IP विद HTTP जाएगा। अगर आपने HTTP ब्लॉक कर दिया, डेटा ये ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि HTTP के थ्रू अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसके आगे आप देखना HTTP और HTTPS लगा आ जाता है। अगर आपको मेलिंग ट्रांसफर करनी है तो मेल के लिए POP3, SMTP, IMAP, फाइल ट्रांसफर करनी है FTP। सो देयर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा PC1 से PC2 पे ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे सिस्टम पे IP देना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे अलाउ प्रोटोकॉल्स। वो भी अलाउ कहां पे करने हैं, इन फायरवॉल्स, इन फायरवॉल और नेटवर्क डिवाइसेस। यानी कि फायरवॉल्स का मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर लोकल फायरवॉल्स होता है, वहां से प्रोटोकॉल्स अलाउड होने चाहिए। अब जब आपके सिस्टम से पैकेट निकलेगा तो आपके घर पे एक वाईफाई लगा हुआ है, वो भी हमारा फायरवॉल ही है एक तरीके का, जिसको हम वायरलेस राउटर, वाईफाई या फायरवॉल्स भी कॉल करते हैं। वहां पर भी वो प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे ब्लॉक कर रखा है तो वो आगे सर्विस को नहीं जाने देगा, ना ही आने देगा। जब एग्जिट हो गया तो अब जहां पर एक्सेस होगा वहां पर भी ये चीज अलाउड होनी चाहिए। सिंपल सा है ना, देखिए पानी की टंकी से किचन में पानी तभी आएगा जब सारे के सारे टैप, अगर बीच में दो चेक वॉल लगा रखे हैं तो द चेक वॉल इज लुक लाइक अ फायरवॉल, उनमें से अगर एक भी बंद है तो पानी को जाने नहीं देगा। यस या नो। तो सिंपल सा है कि अगर आपको टंकी से किचन तक पानी लेके आना है वाया पाइपलाइन, तो सारे के सारे चेक वॉल्व ओपन होने चाहिए। गॉट इट द पॉइंट। सो यहां पर भी है कि अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो डेटा का फ्लो कंट्रोल, कि डेटा कहां से होता हुआ जा रहा है, दूसरा उस डेटा को जाने के लिए बीच में कहां कहां पर बैरिगेटिंग लगी हुई है। तो सिंपल से उन बैरिगेटिंग्स की परमिशंस भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उनको क्रॉस कर पाओगे। यस या नो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू एक्सेस एनी डेटा, अगर आप याहू, फेसबुक, जीमेल, व्हाटएवर, अगर आप कुछ भी चीजें एक्सेस करते हैं तो वो वाईफाई पे आता है, और वाईफाई से एवरीथिंग इज अलाउड। सारी परमिशन हमने अलाउड कर रखी है जो आपके सिस्टम तक आता है, और सिस्टम पर भी सारी की सारी परमिशन बाय डिफॉल्ट अलाउड रहती है। इसलिए कोई भी बंदा डायरेक्टली आपके पास अटैक कर सकता है, एंटीवायरस वायरसेस आपके सिस्टम में आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। अब इन्हीं चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज क्या लगाती है, कंपनीज यहाँ पर एक लेयर्स लगाती हैं जो कि होती है फायरवॉल्स की।
क्योंकि जब भी हम कोई भी सर्विस बनाते हैं तो वो सर्विस को नॉन पीपल भी एक्सेस करते हैं और अननोन भी। कहते हैं ना कि आप ही की फैमिली में या आपके ही पड़ोस में कुछ ऐसे होंगे जिनको अच्छा लगेगा आप पढ़ रहे हो, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको बुरा लगेगा कि ये पढ़ क्यों रहा है। तो जो पढ़ने नहीं दे रहा, जो आपकी जल रहा है आपसे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो सिंपल सा है वो आपको पिंच करेगा। दैट इज कॉल्ड अ हैकर। उसको मैंने कैटेगरी में रखा हुआ है हैकर। जो हमारी तरक्की से जलता है, जो हमें रोकना चाहता है, वो कौन है? हैकर है। क्लियर? सो सिंपल सा है कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, कोई भी कंपनीज हैं, तो कुछ कंपनीज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ कंपनी को डाउन करने के लिए भी काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है। एक अपोजिशन है, एक गवर्नमेंट है, दोनों अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। ब्लास्ट किसका हो रहा है? पब्लिक का। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 3 कि अब आपका एक कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा। सो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आता है कनेक्शन। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज नेटवर्क एंड यूज। तीसरा आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शन यूज इन नेटवर्क एंड यूज। व्हाट इज ऑन प्रोमाइस नेटवर्क एंड यूज। व्हाट इज क्लाउड नेटवर्क एंड यूज। व्हाट इज कंटेनर DevOps एंड यूज। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन एंड यूज। ये आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। व्हाट इज IP एड्रेस एंड यूज। व्हाट इज प्रोटोकॉल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। व्हाट इज द यूज ऑफ HTTPS प्रोटोकॉल्स। ये आपके सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटीज या क्लाउड पे जाना है तो आपको ये सारी की सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पे आपको एडवांस नेटवर्किंग इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटीज के भी हैं, तो मैं साइबर सिक्योरिटीज इंक्लूड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं डीपली जाऊंगा यहाँ पे। तो बेसिक के साथ साथ एडवांस भी आप यहाँ पे दोनों चीज पढ़ोगे। सो ये सारे के सारे पैरामीटर, क्योंकि जब आप क्लाउड पे जाएंगे सो क्लाउड पर आपको ये XYZ सारी चीजें प्रैक्टिकली यूज करनी है। नथिंग इज थ्योरी। यहां मैं नेटवर्किंग में जो भी चीज बताऊंगा वो सब आपका प्रैक्टिकल होगा। मेरी डिक्शनरी में थ्योरी वर्ड ही नहीं है। अगर मैंने बोला है प्रोटोकॉल्स का काम होता है, नेटवर्क बनता है, तो बनेगा, और वो प्रैक्टिकल ही होगा। कोई थ्योरी थ्योरी है ही नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग की जो कुछ टर्म्स है ना, उनको समझने के लिए थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज 90% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मेरी ट्रेनिंग है पूरी की पूरी। नेटवर्किंग भी सारी प्रैक्टिकल्स है, बट ये कि कौन सी चीज कहां पर टाइम टू टाइम यूज होगी उसके हिसाब से आपको यूज करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक्स है कि हम लोगों ने कनेक्शन हो लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एक तो इस वाले पार्ट पे वर्कआउट करना पड़ेगा और दूसरा इस वाले पार्ट पे। जिन्होंने ये दो चीज समझ ली उसकी नेटवर्किंग क्लियर, क्लाउड क्लियर, डेवऑप्स क्लियर, साइबर सिक्योरिटी क्लियर। जिनको ये दो चीजें क्लियर नहीं हुई उनका कुछ भी क्लियर नहीं है, ना ही उनका इंटरव्यू क्लियर। 70% इंटरव्यू क्वेश्चन कम्स फ्रॉम स्टेप 2 और स्टेप 3। 70% इंटरव्यू क्वेश्चंस इन्हीं दो से ही आएंगे, एंड इट्स अ बैकबोन। पहला, आपका सिस्टम अगर डिफरेंट लोकेशन पर है तो कौन से IP एड्रेसेस आप यूज करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड करेंगे। अब IP के बारे में पढ़ा तो IP और प्रोटोकॉल्स, तो ये अलाउड होते हैं कहां से? फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस। यानी कि IP और ये हमारे राउटर्स पे कॉन्फ़िगर्स होते हैं, स्विचेस पे कॉन्फ़िगर्स होते हैं, फायरवॉल्स पे कॉन्फ़िगर्स होते हैं, सिस्टम्स पे कॉन्फ़िगर्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती चली जाएंगी। सो IP तो पता लग गया, लेकिन IP का यूज भी तो जानना है। प्रोटोकॉल क्या है ये पता लग गया, सेट ऑफ रूल्स, बट किस प्रोटोकॉल्स का क्या यूज है, कैसे उसको परमिट करना है, कैसे उसको डिनाई करना है, किसके लिए ब्लॉक करना है, किसके लिए अलाउड करना है, ये सारे रूल्स आपके फायरवॉल्स के अंदर आते हैं, राउटर्स के अंदर आते हैं, क्लाउड के अंदर आते हैं, डेवऑप्स के अंदर आते हैं। अब मेरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूं ये एक्सेस करें, आप लोग एक्सेस ना करें, तो सिंपल सा है कि वेबसाइट एक्सेस फ्रॉम HTTPS वेबसाइट वर्क इन PC1। तो मैं चाहता हूं PC1 का परमिशन इनको मिले, इनको मिले, तो यहाँ पे सिंपल सा है, इनका भी IP होगा, आपका भी IP होगा।
अगर मैंने एनीवेयर कर दिया तो सबके लिए अलाउड हो जाएगी, बट मुझे अब मैपिंग करनी है, डेडिकेटेड को एक्सेस हो, डेडिकेटेड लोकेशन पे एक्सेस हो, डेडिकेटेड पर्सन के लिए डिनाई हो। तो ये सारे के सारे रूल्स तभी आपके क्लियर होंगे जब आपके पास स्टेप 2 और स्टेप 3 क्लियर होंगे। सो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, फिलहाल ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको गो थ्रू करके आने। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल मैं क्लास लूंगा, कंटिन्यू करूंगा, इट्स अ आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। ये हमारा कल का टॉपिक्स है जो आप लोगों को पढ़ के आना ही आना है। यानी कि ये जो नंबर्स मैंने डाले हैं ये कहाँ से आए। सो इसी तरीके से आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि हमारा जो लैन नेटवर्क होता है, वैन नेटवर्क होता है, इंटरनल नेटवर्क होता है, एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, वो सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि लाइक देर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा लैन और वैन नेटवर्क होता है। अब मैं कहता हूं दो टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद इच अदर, ये लैन है या वैन नेटवर्क है। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछ रहे कि दो कंप्यूटर्स या आपने वाईफाई से अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है, तो वो लैन नेटवर्क है या वैन नेटवर्क है। कॉम्बिनेशन वो, क्योंकि वाईफाई आगे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। आपकी कनेक्टिविटी आपके वाईफाई तक है, सो इट्स अ लैन और वैन। वाईफाई आगे से कनेक्टेड नहीं है आईएसपी से। कनेक्टेड ही नहीं, कनेक्शन नेटवर्क कहाँ से देगा? नेटवर्क देगा ना वो। जब आपके इंटरनेट नहीं चलता है तो आपके सिस्टम वाईफाई से तो कनेक्टेड होता है, बट उस पर येलो साइन बना जाता है, देखा हो तो कभी। दैट मीन्स द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। बट आप अगर दो लैपटॉप आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखे तो उन दोनों लैपटॉप में डेटा शेयरिंग होगी। इंटरनेट की नीड नहीं है, कनेक्शन की जरूरत वो सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। यही टर्म्स तो समझनी है, यही चीज तो समझनी है। लैन और वैन की लैब ही समझ ली ना आपने, लैन और वैन समझ लिया, नेटवर्किंग क्लियर। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोसेस है कि हमें यही नहीं पता कि मेरा फ्रेंड और यहाँ पे बैठा है, हम दोनों वाईफाई से कनेक्ट है। तो नाउ क्वेश्चन इट्स अ वैन नेटवर्क और लैन नेटवर्क। आप मुझे ये बताओ ना, आप किस नेटवर्क से कनेक्ट हैं। आपको पता है कि इफ यू आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स, अगर आपको एक इंटरनेट या गूगल करना है तो आपको एक नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ एक सिस्टम वाला वाईफाई पे बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है आपके बराबर में। तो ये कौन सा नेटवर्क है। आप अपने बराबर वाले से किससे कनेक्ट हो, ये सारी चीजें आपको आईपी से पता होगी। अगर आईपी क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आईपी एड्रेस ही डिपेंड करता है कि ये आपका पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, लैन नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, सारी चीजें आईपी एड्रेस से ही पता लगेगी। अगर आईपी एड्रेस का टॉपिक आपने क्लियर कर लिया तो मैंने बोला 90% चीजें आपके इंटरव्यूज की क्लियर हो जाएंगी, आप कहीं भी जाके स्टक नहीं होंगे। तो ये टॉपिक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। और आईपी एड्रेसिंग के लिए मैं आपको एक पहले ही एडवांस में एक वीडियो दे दे रहा हूँ जिसको आपको पढ़ के